गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका 6 चैप्टर जो था वो चिट्ठी पे रिलेटेड चैप्टर था। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था और समझाया भी था। अब आते हैं लेसन 7 यानी पार्ट 7 के बारे में पढ़ने। ये भी जो है कहानी आपकी एक चिट्ठी पर ही है। डाकिया, पहले जो डाकिया होते थे वो चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। ये हमने 6 चैप्टर में भी पढ़ा था, संदेश पहुंचाने का काम। डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इसके जो राइटर हैं वो श्रीमती प्रतिमा शर्मा हैं। उनके द्वारा लिखित ये कहानी है डाकिया की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। वो अपने जीवन का एक अनुभव बताते हैं कि वो डाकिया थे तो उन्होंने किस तरह से किन किन मुसीबतों का सामना करके अपने काम को और अपने कर्तव्य को अच्छी ढंग से निर्वहन किया। ठीक है, इस चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ेंगे। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। इसी पोस्ट ऑफिस पर कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह 11:30 बजे खिड़की की गुनगुनी धूप छानकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की और यही बातचीत आगे दी जा रही है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नरेवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ, 1 लड़का, 2 लड़कियाँ। एक की शादी हो गई, 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी इलाके से लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आप इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं आपके इलाके में? जी, ऐसी घटनाएं होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर 6 साल तिरछी ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों पर चलना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। फिर आपके यहाँ बच्चे कैसे पढ़ने जाते होंगे? मेरे गांव में बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। मेरा बेटा 10वीं में पढ़ता है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपके अलावा कौन कौन है? क्या आप डाकिए ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवा था, अब मैं पैकर बन गया हूँ पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि को गांव गांव जाता हूँ। यानी आपको एक क्वेश्चन तो यही मिल गया कि डाकिया के मुख्य कार्य क्या हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन बनाओगे। मैंने चैप्टर को पढ़ दिया है। आप 5th स्टैंडर्ड में हो। अब आपकी जिम्मेदारी है इस चैप्टर से पढ़ के आप मुझे 10 क्वेश्चन बनाकर भेजेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन हो गए हों, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतजार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? सुना तो बिल्कुल ठीक है। हमारे देश में डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। सबसे सस्ती और केवल 5 रुपए में देश की कोने कोने में चिट्ठी भेज सकती है। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर्स के घर पहुंचाता हूं तो बूढ़े माँ बाप खुशी भरा चेहरा देखने को ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पहुंचाता हूं तो जिसमें कभी रिजल्ट तो कभी नियुक्ति पत्र होता है, लोग खुश होते हैं। बूढ़े दादा दादी बूढ़ी नानी की पेंशन जो होते हैं उसके पैसे जो होते हैं उससे वो खुश होते हैं। 6 महीने तक मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों की पेंशन हर 6 महीने के बाद चिट्ठी ही दी जाती है, इकट्ठे ही दी जाती है। यानी कि बूढ़े लोगों की जो पेंशन है वो हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। आप क्या शुरू करें इसी डाकघर में? आप क्या काम कर रहे हैं? शुरू में मैंने तो लाहौल स्पीति जिले से किस्बर गांव से 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इस 5
साल तक इसी ज़िले में काजा में मैं 5 साल तक किन्नौर ज़िले से नौकरी की। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं होते थे, बसें मुख्यालय तक दी जाती थी। अभी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती और न ही टेलीफोन। ऐसी ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जाहिर है कि डाक आसानी से काम, हाँ बिल्कुल हो जाती है, मुश्किल तो आती है। किन्नौर जिले की मुख्यालय रिंकापियो में नौकरी करता था, तब सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी हो जाती थी कि मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से वाली बस पे डाक का बोरा उतारता था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर यानी कि पैकर का क्या काम है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले, इन जिलों में अप्रैल माह में बर्फबारी होती है। बर्फ में चलते पैरों में ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट्स हो जाते हैं जिससे पैर की नीले पड़ जाते हैं और गैंग्रीन हो जाता है जिससे कि उंगलियां छड़ सकती हैं। इन जिलों में कुछ घर में दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। हिमाचल एक ऐसे गांव दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10, कभी कभी 6 से 7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में है, शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि आप डाक सेवा में थे, अब आप पैकर हैं, इसमें आगे की कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम बाबू वेतन नहीं कहीं ज़्यादा होता है। पैकर वेतन बाबू कितना ही हो जाता है। तो अब डाकिया की नौकरी में लगभग बहुत मुश्किल हो चुका है। इससे डाकिये रिटायर हो चुके हैं। जगह जगह पे डाकिया नहीं रखा जाता है। पुराने डाकियों के काम के बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कोई बहुत खास बात जो आपको, कोई घटना हो जो याद हो? इस घटना में आपको सुनाता हूँ। मेरी तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हुआ था। मुझे रात के समय रेस्ट हाउस में पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। 1998 को 29 जून की लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर किसी पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोल, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे कुछ पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस में लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर एक भारी सी चीज़ कई बार, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। इसके बाद बेहोश हो गया और कुछ देर पता नहीं चला। अगले दिन होश आया तो मैंने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में दाखिल था। सिर पे भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी पे पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का, ऑफिस के दूसरे लोग नज़दीक से रहते दरवाजे पे शीशे तोड़कर अंदर आया और उन्होंने मुझे अस्पताल में, मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। इस वजह से आज मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ों बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम से 500 रुपये प्रति राशि प्रशासित पत्र भी दिया जाता है। मेरा परिवार बहुत खुश है। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। यानी कि कंवर सिंह की कविता या जो लेखिका हैं प्रतिमा शर्मा, उनका मेन उद्देश्य था कि एक डाकिया किस तरह से जोखिम उठाकर अपने जीवन को आगे ले जाता है, अपनी मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। समझ गए? अब आपको ये कहानी मैंने जल्दी पढ़ दी। अब ध्यान से इसको आप पढ़िएगा। इसमें से क्वेश्चन बनाना नहीं भूलिएगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों के अब की बार मार्क्स ऐसे जो होगा सेकंड टर्म, उसमें आपके काट लूँगी। कठिन शब्द में ये आपके आए हैं 17 मैंने कठिन शब्द निकाले हैं। इनका वाक्य बनाव भी करना है। पहले कहानी को पढ़िए, उसको समझिए और उसके बाद उससे क्वेश्चन बनाकर दे दीजिएगा। ओके बच्चों, गुड बाय एंड टेक केयर।